हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? सो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि शायान और बाकी सारे लोग उस हेवनली फाइटिंग स्किल्स को हासिल करने के लिए वहां पर काफ़ी ज़्यादा उत्सुक हो चुके थे। साथ ही हमने उस डाव शेंग के स्केलेटन को भी देखा था जिसके पास से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ऑरा सर्च हो रहा होता है, जिसके चलते सारे ही लोग यहाँ एक एक करके पीछे हट जाते हैं। इवन यहाँ पर सोल पैलेस के लोग भी घबरा चुके होते हैं इस डाव शेंग के पास से निकलती हुई ऑरा को देखकर। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि शायान भी दूर से ही इस ऑरा को महसूस कर रहा होता है। तुरंत ही जैसे ही यहाँ पर ये जो स्केलेटन था वो थोड़ा शांत होकर बैठता है और वापस से उसकी जो पावर थी वो डीएक्टिवेट होने लग जाती है। तो फिर शायान और बाकी सारों की नज़रें भी उसी के ऊपर थी। शायान कह रहा होता है कि इस हेवनली स्किल्स की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, लेकिन शायान को तो किसी भी हालत में अब उस हेवनली स्किल्स को हासिल करना ही था, क्योंकि शायान ने पता कर लिया था कि वो हेवनली स्किल्स आखिर इस स्केलेटन के अंदर ही मौजूद है। तभी यहाँ पर लिटिल फेरी कह रही होती है कि वाकई में इसके रेमिनेंट्स के अंदर से भी कितनी ज़्यादा खतरनाक टेरिफाइंग डिस्ट्रक्टिव पावर रिलीज हो रही है। मैं तो वाकई में इसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। तभी तो बाकी सारे लोग भी यहाँ पर पीछे हट रहे थे। तभी किंगडन भी कह रही होती है कि अगर वो सारे के सारे ही स्क्रोल्स फेक हैं, आखिर वो हेवनली फाइटिंग स्किल्स कहाँ चली गई हैं। तभी शायान इसके जवाब में कह रहा होता है कि असल में वो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। ये सुनने के बाद तो लिटिल जिया कह रही होती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर किस बात की देर है, चलो चलकर इसके पास से उस स्क्रोल को हासिल कर लेते हैं। वही कहने के लिए जा ही रही थी, लेकिन तभी यहाँ पर शायान तुरंत ही उसको रोक रहा होता है और कह रहा होता है कि ज़रा इतने सारे लोगों को देखो, अभी हमारे लिए कितना ज़्यादा बड़ा सामना इसके साथ में हो गया था। अभी तो हमें पहले ये टेस्ट करना होगा कि आखिर कौन आगे जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि सोल पैलेस से जाइशिंग वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो अपने आसपास इन बड़े ट्राइब लीडर को देख रहा होता है। बिंगे भी वहाँ पर उसी की तरफ को देख रहा था। तभी जाइशिंग समझ जाता है कि इनमें से कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला है और वो कह रहा होता है कि इस स्केलेटन ने हमारे सोल पैलेस के काफ़ी ज़्यादा लोगों को ख़त्म किया है, तो फिर इसी की वजह से ही यहाँ पर ये मेरा हुआ। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही आगे जा रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी यहाँ पर एल्डर शुआन उसके पीछे पीछे आने लग जाते हैं। फिर तो एक एक करके यहाँ पर बिंगी और बाकी सारे भी इसके पीछे आ रहे थे और कह रहे होते हैं कि हम सभी ने भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है यहाँ पर स्केलेटन को डील करने के लिए, तो अब हम इतनी आसानी से नहीं रुकेंगे। जबकि यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं तो इसे हासिल करके ही रहूँगा। लेकिन तभी एल्डर टैंग जैन साजी शुआन और बिंगे ये तीनों ही इसके पीछे आ गए थे और तीनों ही एक साथ अपना एक हमला करते हैं इसके ऊपर, जो कि तीनों का कंबाइन हमला था। तो वो डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हो जाता है और इतनी देर में ये लोग उसे सप्रेस करके वहाँ से पीछे निकल कर जा रहे थे। वो भी यहाँ पर गुस्सा हो जाता है और हमें स्पेक्टिकल्स भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ह्यूज था। लेकिन इतनी देर में वो यहाँ पर अपनी फ्लेम को गैदर करने लग जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तुरंत ही उसे एक हमला करता है। एक टोर्नेडो टाइप अटैक यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर ये लोग फंस चुके होते हैं। बट यहाँ पर वो काफ़ी कोशिश कर रहे थे। इतनी ही देर में वो अपनी हेवनली चेन्स को बाहर निकालता है और उन चेन्स के थ्रू यहाँ पर एक एक करके इन सभी के ऊपर हमले कर रहा था। हालांकि यहाँ पर टोर्नेडो भी उसका था और वो चेन्स से भी हमला कर रहा होता है। इस वजह से यहाँ पर ये सारे ही लोग थोड़ी टेंशन में आ चुके होते हैं। बिंगे भी लगातार यहाँ पर चेन्स से खुद को प्रोटेक्ट करते हुए उस जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है। और साथ ही एल्डर टैंगजैन को भी देखते हैं, जो कि अपने हेवनली ड्रैगन्स को समन करते हैं, जिससे कि वो यहाँ पर कुछ देर के लिए एक मोमेंटम क्रिएट कर पाते हैं और एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम क्रिएट होते हुए हमें दिखाया भी जाता है, क्योंकि वो जो टोर्नेडो था वो यहाँ पर सप्रेस हो गया था और इसी के साथ सभी लोग वहाँ से बाहर भी निकल कर आने लग जाते। अभी एल्डर शुआन वहाँ पर आ गए थे और वो तभी हमला कर देते हैं यहाँ पर सोल पैलेस के इस एल्डर के ऊपर। लेकिन वो तुरंत ही यहाँ पर स्केलेटन को उठाता और बीच में उसको प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह यूज़ करने लग जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर स्केलेटन के पास से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी और सर्ज होती है और इसी की वजह से यहाँ पर शुआन अफेक्ट होकर दूर गिरता है। जबकि अब यहाँ पर इसकी ये बंदा भी खुद को प्रोटेक्ट कर पाने में कामयाब रहा। फिर वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से हंसने लग जाता है। स्केलेटन की बॉडी को देखता है और उसे देखकर कह रहा होता है कि इसे तो बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और कह रहा होता है कि अब मैं इसे लेकर यहाँ से निकलता हूँ। तभी शायान यहाँ पर उसके सामने आ जाता है अपनी शुआन रूलर लेकर और कह रहा था कि अच्छा इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें। और ये कहकर एकदम से ही हमला कर देता है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग फोर्स रिलीज होते हुए दिखती है दोनों की तरफ को। तभी यहाँ पर इसको पीछे हटा देता है। शायान अभी भी इसी को देख रहा होता है, जबकि यहाँ पर ही कहने लगा होता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले भी सबक सिखाया था, लेकिन तुम फिर से यहाँ पर आ गए हो। क्योंकि अब तो यहाँ पर वो भाग रहा होता है, क्योंकि उसके पीछे अभी ये तीनों ही लीडर्स भी लगे हुए होते हैं। तो फिर इसी के चलते वो घबरा रहा होता है कि कहीं ये तीनों ही लीडर मिलकर उसको सप्रेस ना कर दें। और ऐसा होता भी है, क्योंकि एल्डर शुआन जो था वो यहाँ पर अपनी ओरा को इकट्ठा करते हुए एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमला करता है। इससे वो यहाँ पर एक एक करके बचते हुए जा रहा था। तभी टैंगजैन को देखते हैं, जो कि अगले ही पल उसके पास आ जाते हैं। लेकिन ये भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर अपने आप को बचाने के
लिए वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स भी कर रहा होता है। तभी यहाँ पर अपना एक और हमला करने जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में जैसे ही वो पलटकर अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो फिर हमें दिखाया जाता है कि तैंगज़ेन जो थे वो यहाँ पर अपने अटैक को लेकर रेडी हो जाते हैं और दूसरी तरफ से बिंगे को देखते हैं। दोनों ही यहाँ पर अपने अपने हेवनली ड्रैगन्स के थ्रू अटैक कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पर अब जो ये बंदा था ज़ाइशिंग वो फंस जाता है और यहाँ पर एक सील बना लेता है अपने अराउंड। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से और सामने से यहाँ पर शुआन भी उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके चलते अगेन उसके हाथों से स्केल्टन दूर गिर चुका था और साथ ही यहाँ पर अब ये स्केल्टन आ चुका होता है अपने शुआन के हाथों में। लेकिन उससे पहले ही वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि बिंग है इसको फ्रीज कर देता है। अभी देखने के बाद कि हाँ बिंग है जो है वो बीच में इंटरफेयर कर रहा है, तभी शुआन उससे पूछने लग जाते हैं कि अब ये क्या है। तभी वो कह रहा होता है कि ये मुझे तो लग रहा है कि जो यहाँ पर पहले आएगा और जो पहले इसको हासिल करेगा ये स्केल्टन उसी का होगा। और वो ये कहते हुए अपनी तरफ स्केल्टन को आगे बढ़ा ही रहा था, लेकिन अगेन ज़ाइशिंग उसके ऊपर हमला करता है और साथ ही अपनी चेंज के थ्रू एक बार फिर से स्केल्टन को अपनी तरफ खींचने लगा होता है। लेकिन तभी तैंगज़ेन वहाँ पर आ जाते हैं तो फिर वो यहाँ पर अपनी हेवनली चेंज एक बार फिर से थ्रो करता है उस स्केल्टन को हासिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर अपना शायान आकर उन्हें बचा लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे पकड़ने जा ही रहे थे, लेकिन इतनी देर में बिंग ही यहाँ पर उसको कैच कर लेता है। फिर शुआन भी वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन शुआन का जो अटैक था उससे कैसे तो करके यहाँ पर तैंगज़ेन जल्दी से बचते हैं। फिर यहाँ पर वो कह रहे होते हैं कि शायान इसकी बोन्स को हासिल करना ही होगा। तभी शायान अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ के जाता है और इसके बाद वो हासिल कर ही लेता है इस स्केल्टन को। वाकई में इस हड्डी के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा तमाशे हो गए। शायान तुरंत ही उसके बेली वाले एरिया के पास जैसे हिट करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर उसकी 3 बोन्स को शायान हासिल कर चुका था और जैसे ही शायान इनको हासिल करता तो फिर अभी इतनी देर में तो किसी को पता चला नहीं था कि आखिर वो हेवनली फाइटिंग स्किल्स उसके अंदर है भी या फिर नहीं। पीछे से यहाँ पर अटैक कर देता है एक बार फिर से यहाँ पर ज़ाइशिंग और वो यहाँ आगे बढ़ता है शायान की तरफ। शायान कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हें ये चाहिए ना, चलो ठीक है मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। और ये कहने के बाद उसको थ्रो कर देता है तो फिर अब यहाँ पर वो और भी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए आगे बढ़ता है, जबकि बिंग है और साथ ही शुआन दोनों ही ये देखकर हैरान थे कि सडनली यहाँ पर ये इसने क्यों ही यहाँ पर इस स्केल्टन को फेंक दिया है इस बंदे ज़ाइशिंग की तरफ को, जबकि ज़ाइशिंग तो काफ़ी ज़्यादा शिद्दत से बस इस स्केल्टन को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है कि सडनली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा हमला आगे बढ़ता है और ये हमला यहाँ पर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि तुरंत ही यहाँ पर ज़ाइशिंग के हाथों से स्केल्टन गिर जाता है नीचे की तरफ को। फिर ये लोग फिर तेज़ी से भागते हुए आते हैं और फिर से यहाँ पर इस स्केल्टन के पीछे पड़ चुके थे। एक तरफ से ज़ाइशिंग लगा हुआ होता है तो कभी यहाँ पर ये बाकी सारे बंदे भी लगे हुए थे। ज़ाइशिंग ने अपनी हेवनली चेंज के थ्रू स्केल्टन को पकड़ लिया था तो उसी वक्त यहाँ पर शुआन भी एक हमला कर देते हैं। फिर दूसरी तरफ से यहाँ पर आ जाता है ये बंदा बिंग है भी, जिसकी वजह से तीनों ही अब लगे हुए होते हैं और तीनों ही अपनी अपनी फोर्स के थ्रू यहाँ पर इसे कैच करने की कोशिश कर रहे थे। ज़ाइशिंग कह रहा होता है कि ये हमारे सोल पैलेस का मैटर है, इसके अंदर तुम लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। तभी शुआन कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारे सोल पैलेस से डरते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तभी बिंगे भी कह रहा होता है कि और वैसे भी अगर एक बार ये हेवनली फाइटिंग स्क्रोल मेरे हाथ लग गया तो मुझे तुम्हारे सोल पैलेस से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और ये कहते हुए वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहा होता है। अब तीनों ही लगातार अपनी फोर्स लगाए जा रहे थे कि कैसे तो करके स्केल्टन हासिल हो। तभी तैंगज़ेन वहाँ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब जब तुम तीनों ही यहाँ पर इसे लेट गो नहीं करना चाहते तो मैं भी आ रहा हूँ। और ये कहकर एक बार फिर से हमला करते हैं और हमें दिखाया जाता है लेजेंडरी हेवनली ड्रैगन्स जो कि आगे बढ़ते हैं और चारों डायरेक्शन से जब ये मल्टीपल ड्रैगन्स आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा हमला हो जाता है, जिसके चलते यहाँ पर एक काफ़ी बड़े से ब्लास्ट के साथ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स रिलीज होती है और ये फोर्स की वजह से सभी लोग पीछे कट जाते हैं। लेकिन अगले ही सेकंड देखने के लिए मिलता है कि इस हड्डी स्केल्टन की हड्डी हड्डी हो चुकी थी। यस गाइस, यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि चूरा चूरा हो चुका होता है और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसकी जो बोन्स होती हैं वो चारों ही तरफ बिखर रही होती हैं। इवन यहाँ पर बड़े लीडर्स तो और बाकी सारे छोटे जो लोग थे वो भी सब आगे जा रहे होते हैं इसे हासिल करने के लिए कि अरे ये तो यहाँ पर बोन्स है इस हेवनली स्केल्टन की, तो इसे ही हासिल कर लेते हैं। जबकि ये देखकर ज़ाइशिंग काफ़ी ज़्यादा भड़कता है और कह रहा होता है कि ये मेरे सोल पैलेस को चाहिए था। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और काफ़ी सारी बोन्स को इकट्ठा कर लेता है अपने पास। फिर चारों ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा था और कुछ लोगों को ख़त्म करके भी उनसे छीन रहा होता है हेवनली बोन्स को। शायान भी यहाँ पर एक बोन को पकड़ के देखता है तो उसे समझ में आता है कि असल में इस बोन के अंदर भी यहाँ पर हेवनली एसेंस मौजूद है। और फिर इस रिमेनिंग एसेंस को हासिल करने के लिए शायान तुरंत ही अब काफ़ी सारी बोन्स को अपने पास में रख लेता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ह्यूज थी और एक बड़ा पार्ट शायान ने हासिल किया था इसका।
जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही शाओयान इसको हासिल करता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जायशिंग तो यहाँ पर सारे लोगों को ख़त्म करता जा रहा है और सभी से कहता है कि ये बोन एसेंस मेरे हवाले करो। वो शाओयान की तरफ भी आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी शाओयान अपनी हेवनली फ्लेम्स को समन कर लेता है और उसकी फोर्स चारों ही तरफ फैल रही होती है। जायशिंग जैसे ही आगे आता है तो फिर शाओयान कह रहा था कि आगे आकर दिखाओ बेटा जी तुम एक बार, और उसके सारे फ्रेंड्स लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। जबकि हमें देखने के लिए मिलता है कि अब वहाँ पर शुआन भी आ चुका होता है और कह रहा होता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, लेकिन मुझे भी इस लड़के से कुछ हासिल करना है। वो फ्रूट चाहिए था जो कि शाओयान ने हासिल कर लिया था, और साथ ही अपना फीनिक्स ब्लड भी। तो ये देखकर वो कह रहा होता है कि तो फिर तुम बताओ क्या मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर एल्डर फैंग भी कह रहा होता है कि हमारी फैंगली पवेलियन को तो ये बंदा चाहिए, तो फिर मैं तो इसे हासिल करके ही रहूँगा। तभी यहाँ पर अब आ जाता है बिंगी और कह रहा होता है कि और ये जो इसके अराउंड में जो लड़की है जिसकी पॉइजनस बॉडी है हमें वो सौंप देना। तो ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है जायशिंग, और उसकी और भी ज़्यादा हेट्रेट बढ़ रही होती है शायान की तरफ। तभी तैंगजेन वहाँ पर आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि ये बात याद रखना कि मैं भी यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तभी जायशिंग गुस्से से कह रहा होता है कि तुम हमारे मामले में इंटरफेयर ही कर रहे हो। ये सुनने के बाद तैंगजेन कह रहे होते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी शायान ने काफ़ी ज़्यादा काइंडनेस हमें दिखाई है। तभी शायान कहता है कि तैंगजेन आप पीछे हट जाएँ, और कहता है कि मैं यहाँ पर अकेले ही तुम सारी नॉनसेंस से डील कर लूँगा। और ये कहकर अपने स्काई डीमन पपेट को बाहर निकालता है। एलिन ने भी यहाँ पर उन टू जाओजुंग्स को समन कर लिया होता है जो कि पैंथम वैली से थे, और इन्हें देखने के बाद तो अब एल्डर शुआन यहाँ पर सदमे में पड़ जाता है और उसे एकदम से ही कुछ रियलाइजेशन सी होती है। अब जब ये सारे ही लोग टीम अप हो जाते हैं तो यहाँ पर ये तय होता है कि अभी सभी मिलकर हमला करेंगे, और धीरे धीरे करके सारे ही लोग अपनी अपनी ऑरा को रिलीज करते हैं। जबकि शायान को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपनी 3000 मिस्टीरियस स्काई फायर के फर्स्ट एंड 3 चेंज को यहाँ पर समन करता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यहाँ पर रिलीज होती है जो कि जाकर टकराने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि अब सभी लोग इस फोर्स से यहाँ पर स्ट्रगल कर रहे होते हैं। जबकि शायान यहाँ पर सभी को दिखा चुका होता है कि शायान भी किसी से डरता नहीं है, और यहाँ पर तुरंत ही निकाल लेता है अपनी हेवनली रूलर को और कह रहा होता है कि मैं इस ओल्ड घोस्ट यानी कि जायशिंग के साथ में डील करूंगा। तैंगजेन आप यहाँ पर डील करें हुआंग शुआन से, तो वो मान जाते हैं। फिर लिटिल फेरी से कहता है कि तुम बाकी सारों को स्टॉप करने की कोशिश करना। और अब शायान यहाँ पर ओल्ड घोस्ट की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि इससे तो शायान का पुराना हिसाब बाकी है। तभी शुआन रूलर को देखते हैं जिसके अंदर से हेवनली फ्लेम सर्च कर रही होती हैं, और शायान यहाँ पर हमला करना शुरू करता है। तभी यहाँ पर ओल्ड घोस्ट भी अपनी हेवनली चेंज का यूज़ करता है, जबकि दूसरी तरफ बिंग है और साथ ही अपनी लिटिल फेरी को दिखाते हैं जो कि दोनों ही आपस में फाइट कर रहे होते हैं। लिटिल फेरी खंजर का इस्तेमाल करती है और सी के थ्रू यहाँ पर हमला करके उसे पीछे हटाती है, जबकि वो भी यहाँ पर मल्टीपल अटैक करता है और यहाँ पर हेवनली एरोज के थ्रू अटैक करने के लिए जा रहा था वो। तो लिटिल फेरी टाइम पे यहाँ पर एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करती है, जबकि यहाँ पर बिंगे कहता है कि आज तो मैं तुम्हारी इस बॉडी को हासिल करके ही रहूँगा। जबकि यहाँ पर दोनों के बीच में फाइट चल रही थी और हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर ले जो थे वो फाइट कर रहे होते हैं अपने स्काई डीमन पपेट के साथ में, और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी घमासान वाली फाइट चल रही होती है जहाँ पर ओब्वियसली अपना स्काई डीमन पपेट ही भारी पड़ रहा था, जबकि मू किंग लुआन फाइट कर रही होती है फैंग किंगर से। और यहाँ पर फैंग किंगर उसके सामने हल्की ही नज़र आ रही होती है क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो यहाँ पर फैंग जूजे की डिसाइबल है। जबकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर किंगलिन जो थी हिप्नोटाइज कर चुकी होती है इस लड़के को, तुरंत ही जैसे ही वो हिप्नोटाइज होकर थोड़ा चक्कर खाने लग जाता है तभी लिटिल जिया आकर उसके फेस पे एक किक जड़ देती है और कह रही होती है कि बहुत ही बढ़िया कोऑपरेशन है हम दोनों की। तो जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर मास्टर तियानगो जो थे वो फाइट कर रहे होते हैं इस बंदे से, और यहाँ पर इस बीस्ट मास्टर को तुरंत ही पीछे हटा देते हैं किक मारकर। यहाँ पर इस दूसरे बीस्ट मास्टर के साथ में फाइट कर रहा होता है, जबकि हमें दिखाया जाता है कि शायान और ओल्ड घोस्ट दोनों ही लगातार एक दूसरे के ऊपर हमले करे जा रहे हैं और इनके अटैक्स बहुत ही ज़्यादा फास्ट भी होते हैं। तभी शायान कह रहा होता है कि लग रहा है कि लास्ट टाइम जब मैंने तुम्हारा हाथ तोड़ दिया था वो तुम्हें याद नहीं है। तभी वो जवाब में कहता है कि हाँ, और इस बार मैं तुम्हारे हाथ और पैर दोनों ही तोड़ डालूंगा। और यहाँ पर अब वो कहता है कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, और वो तुरंत ही कहने के बाद काफ़ी सारी सोल लुकिंग चेंज को यहाँ पर समन कर लेता है, जबकि शायान इनसे बचने के लिए तुरंत इस्तेमाल करता है अपनी 3000 लाइटिंग मूवमेंट को और काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ उससे बचते हुए जा रहा था। लेकिन इतनी देर में ये बंदा एक हेवनली स्टॉर्म क्रिएट कर लेता है जिससे चारों ही तरफ से शायान की तरफ हमले आ रहे थे, बट शायान अपनी हेवनली फ्लेम्स का इस्तेमाल करते हुए आराम से इसको ख़त्म करके कहता है कि ये ट्रिक्स बेटा जी अब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाली। फिर एक ही झटके से उसके पीछे आ जाता है और फिर श्वान रूलर को चार्ज करते हुए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक वो
बढ़ा देता है यहाँ पर इस बंदे की तरफ, जबकि वो भी यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अब एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सा अटैक करता है, जो कि सोल अटैक था। हमें यहाँ पर काफ़ी सारी सोल्स भी देखने के लिए मिलती हैं जिन्हें वो एक साथ कंबाइन करता है, फिर एक बहुत ही ज़्यादा तगड़ा सा अटैक वो क्रिएट करता है। शायान क्या अपनी लाइटनिंग स्पीड का यूज़ करते हुए वहाँ से काफ़ी तेज़ी से निकल के जा रहा होता है, लेकिन पीछे पीछे ओल्ड घोस्ट भी आ रहा था। शायान मौका देखकर श्वान रूलर से एक अटैक कर देता है। तभी काफ़ी सारी सोल्स हमें देखने के लिए मिलती हैं जो कि शायान की तरफ को बहुत ही ज़्यादा स्पीड के साथ बढ़ रही थी और लगातार शायान की बॉडी पर काफ़ी सारे हमले कर चुकी होती हैं। अब यहाँ पर इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाकर ओल्ड घोस्ट भी आगे बढ़ता है, लेकिन वो देखता है कि शायान तो अभी पीछे को हट चुका है और इसकी बॉडी के ऊपर ये जो जितने भी इंजरी वगैरह हुई है वो खुद ही ऑटोमेटिकली हील हो रही है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि 3000 लाइटनिंग स्पीड तुम्हारी हेल्प कर रही है तुम्हें यहाँ पर कंटिन्यूसली इंजरी को हील करने के लिए। लग रहा है कि एक स्ट्रोक में तुम्हें ख़त्म करना होगा। और ये कहने के बाद तो वो यहाँ पर तुरंत ही समन कर लेता है एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सी स्पेस को, एंड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वाटर पैलेस को समन करता है, जहाँ पर हमें काफ़ी सारे स्टार्स एंड साथ ही फ्लोटिंग स्टोन्स दिखाए जाते हैं। शायान अपने सामने देखता है कि एक बहुत ही ज़्यादा दिख रहा था जो कि सारी चीज़ों को अपने अंदर समेट रहा होता है, और ये एक अल्टीमेट अटैक भी था। यहाँ पर वो कह रहा होता है कि अब तुम इस अटैक से नहीं बच पाओगे, और शायान भी समझ गया था कि इस अटैक से बचना नामुमकिन सा ही है, क्योंकि ये सब चीज़ों को अपने अंदर खींचता चला जा रहा है। शायान कहता है कि बस बहुत हुआ, और ये कहने के बाद शायान तुरंत यहाँ पर अपनी समन करने लग जाता है ओपनिंग माउंटेन सील को। फिर उसके बाद वो यहाँ पर टर्निंग अर्थ सील का इस्तेमाल करता है, साथ ही वो यहाँ पर इस्तेमाल करता है अपनी टर्निंग द सी सील को, और इसके अलावा भी शायान इस्तेमाल करता है स्काई बरियल सी टेक्निक को भी। और हमें दिखाया जाता है कि इन सारी टेक्निक को जब शायान कंबाइन करता है तो वो एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज खतरनाक सी फॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी थी। फिर हमें एक जाइंट पाम देखने के लिए मिलता है जो कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ में इस फॉर्मेशन के थ्रू आगे बढ़ रहा होता है। इवन इसे देखने के बाद तो यहाँ पर अब इस ओल्ड घोस्ट की भी कहीं ना कहीं हालत ख़राब हो चुकी होती है, लेकिन दूसरी तरफ से हमें एक क्रिस्टल हैंड भी देखने के लिए मिलता है, क्योंकि वो इतनी आसानी से शायान से हार भी नहीं मान सकता था। वो उसे आगे बढ़ा देता है, जबकि शायान की फॉर्मेशन भी आगे बढ़ती है। शायान कह रहा होता है कि बेटा जी अब तो तुम ख़त्म हो गए, और हमें ये पाम बाहर को निकलते हुए दिखाया जाता है। फिर वो टकरा जाता है इस क्रिस्टल हैंड के साथ में, और दोनों ही फोर्सेस के बीच में एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक अटैक हमें देखने के लिए मिलता है, जिससे कि चारों ही डायरेक्शन में क्रैक्स पड़ते हुए नजर आ रहे थे। शायान एक बार फिर से इस फोर्स को बढ़ाता है और यहाँ पर ये जो अजीब सा होल था वो भी यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और चारों ही तरफ क्रैक्स पड़ने लगे होते हैं। इवन यहाँ पर टैंक जैन भी इसे देखकर हैरान थे और कह रहे होते हैं कि क्या है, और चारों ही क्रैकिंग सा साउंड आने लग जाता है। इसे देखकर सारे ही लोग अपनी अपनी जगह पर रुक चुके थे कि भाई ये हो क्या रहा है। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा ब्लास्ट भी देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ ओल्ड घोस्ट तो आकर थोड़ा पीछे को खड़ा हो चुका था, क्योंकि हाफ रहा होता है शायान के इस अटैक के बाद और कह रहा होता है। तो फिर ये बच्चा यहाँ पर दाउजुन के ऊपर भी यहाँ आ चुका है और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान था और कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, लग रहा है कि आज मैं अगर इससे नहीं भी निकल पाया तब भी यहाँ पर मेरे लिए थोड़ी परेशानी तो होगी ही। लेकिन तभी शायान भी दूसरी तरफ हाँफ रहा होता है, क्योंकि शायान ने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फोर्स का इस्तेमाल किया था और अब शायान यहाँ पर लास्ट अटैक करने वाला था, जो कि था उसका काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सा हेवनली लोटस, जिसको क्रिएट करता हुआ देख के यहाँ पर तो अब इस ओल्ड घोस्ट की हवा टाइट ही हो जाती है, तुरंत ही आगे बढ़ता है शायान को रोकने के लिए। जैसे ही वो शायान की तरफ को आता है तभी शायान अपनी बोन विंग्स को ओपन करके वहाँ से पीछे को हट जाता है और वो कह रहा होता है कि अच्छा तो यही है तुम्हारे ट्रम्प कार्ड। और ये कहने के बाद तुरंत ही अपनी सोल चेंज के थ्रू यहाँ पर चारों ही डायरेक्शन से शायान के ऊपर हमला करने के लिए भेजता है। लेकिन शायान भी रुकता नहीं है जब तक कि वो लोटस तैयार नहीं हो जाता। और फिर उसके अगले ही पल उसके फेस के सामने खड़े होकर उसके मुंह की तरफ कोई फेंक के मारता है लोटस को, जबकि वो इसे देखकर डर के मारे वहाँ से रफू चक्कर होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब क्या ही फायदा, जिसके बाद यहाँ पर काफ़ी सारे क्रैक्स के थ्रू होते हुए भागने की कोशिश कर रहा होता है। अल्टीमेटली यहाँ पर सामने आ ही जाता है उसके हेवनली लोटस, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई तो बेल आकर उसको बचा लेती है। बट शायान जैसे ही अपनी फोर्स को बढ़ाता है तो फिर हेवनली लोटस भी यहाँ पर रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बंदे और वहाँ पर आ चुके थे, जो कि शायान को देखकर कह रहे होते हैं कि तुम वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्रेव हो, जिसने कि हमारा ब्लड एसेंस यहाँ पर चुरा लिया। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने यहाँ पर हमारी हेवनली डीमन रॉयल फैमिली की इस एंशिएंट स्पिरिट को चुराने की कोशिश की है। अगर तुमने ये चीज़ हमें वापस ना की तो याद रखना कि इसी जगह पर तुम्हारा टॉम्ब बनाएंगे हम। जबकि शायान सोच रहा होता है कि कितनी ज़्यादा फेंकते हैं यार ये लोग। और यहाँ पर लिटिल जिया को देखते हैं, जो कि इनकी बकवास सुनकर इतना ज़्यादा ऑफेंड हो जाती है कि तभी उस एल्डर के मुंह पर मुक्का लगा देती है, जिससे कि वो वहीं दूर जाकर धंसता है। फिर वो शायान के पास आकर खड़ी हो चुकी थी। फिर
फिर वो सभी को यहाँ पर हेवनली ड्रैगन फीनिक्स फ्रूट दिखाती है और कह रही होती है कि अब देखती हूँ किसके अंदर इतनी हिम्मत है कि इसे हासिल कर ले। ये सुनने के बाद तो यहाँ पर हुआंग शुआन तुरंत ही आगे बढ़ रहा होता है। तभी शाओयान भी यहाँ से आगे जा रहा था, लेकिन इतनी ही देर में वो बंदा उसको पीछे से पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि अब तो तुम गए शाओयान। और वो दोनों ही एल्डर्स यहाँ पर आगे बढ़ रहे होते हैं लिटिल जिया के पास। लिटिल फेरी कह रही होती है कि जिया, तभी वो मुस्कुराने लग जाती है और तभी हमें कोई चुटकी बजाते हुए देखने के लिए मिलता है। और उसकी पावर इतनी ज़्यादा थी कि दोनों ही एल्डर्स वहाँ पर रुक जाते हैं और लिटिल जिया वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्वैग में खड़ी हुई थी कि अंकल कर लो, अब क्या करना है। जबकि बाकी सारे लोग भी यही नज़ारा देखकर हैरान थे कि भाई साहब ये लिटिल जिया है क्या चीज़। तभी हमें एक स्पेक्टिकल के अंदर से एक हैंड देखने के लिए मिलता है। सारे ही लोग इस नज़ारे को देखकर हैरान थे कि भाई साहब यहाँ पर एंट्री किसकी हो रही है। फिर एक बंदा जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ता है तो फिर वो कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि लिटिल जिया ऐसी चीज़ है तुम जैसे बास्टर्ड यहाँ पर हरा सकते हैं। और जैसे ही वो वहाँ पर आकर खड़ा होता है तो सबसे पहले तो एक चांटा ही मारता है यहाँ पर इस एल्डर के, जिससे कि वो दूर कहीं जाकर धस जाता। और बाकी सारे लोग भी इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। और लिटिल जिया भी वहाँ पर खड़ी हुई थी और हमें एल्डर ताइशी गुलोंग देखने के लिए मिलते हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए थे और वहाँ पर उनका दबदबा सभी मान रहे होते हैं। एंड गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।